हेलो दोस्तों, आईटीसी के क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आने वाले हैं और उससे पहले हम वीडियो में प्रीव्यू करेंगे। साथ साथ में इंटरिम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होने वाला है, उस पर भी हम वीडियो में बात डिटेल में करने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहले February 6 को आप नोट करके रखिए, क्योंकि आईटीसी के Q3 के रिजल्ट February 6 को बाहर होने वाला है और साथ साथ में इंटरिम डिविडेंड का भी अनाउंसमेंट होगा। तो हम लास्ट कुछ सालों का हम एक ट्रेंड देख लेते हैं कि किस तरीके से आईटीसी की तरफ से डिविडेंड आ रहा है। तो जनरली साल में 2 बार डिविडेंड आ रहा है, एक Q3 के रिजल्ट के बाद, जैसे आप देखिए FY21 में फरवरी के समय में कितना 5 रुपीज का डिविडेंड आया था, और फिर Q4 के रिजल्ट के बाद में, ठीक है, उसके कुछ समय के बाद में, जैसे जून महीना आप देख रहे हैं एक्स डेट आई हुई थी, कितना था 5 रुपीज 75 पैसे का डिविडेंड। तो कितना 10 रुपीज 75 पैसे का डिविडेंड। अगले फाइनेंशियल ईयर में देखिए डिविडेंड थोड़ा इंक्रीज होता है, टोटल डिविडेंड 11 रुपीज 50 पैसा। फिर ये FY23 की बात करते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि उस साल में स्पेशल डिविडेंड भी एक आया था 2 रुपीज 75 पैसा। तो अगर हम स्पेशल डिविडेंड को हटा देते हैं तो कितना डिविडेंड हो रहा है 12 रुपीज 75 पैसा, और विथ स्पेशल डिविडेंड जो डिविडेंड टोटल हो रहा है 15 रुपीज 50 पैसा का। ठीक है, अब लास्ट ईयर की अगर हम बात करते हैं तो देखिए लास्ट ईयर 2 बार डिविडेंड आया। अगेन देखिए फरवरी, ये Q3 के रिजल्ट के समय में कितना डिविडेंड था 6 रुपीज 25 पैसे का डिविडेंड था। ठीक है, तो ये हमको देखना है कि अब इस बार कितना आता है, क्या रहता है। और फाइनल डिविडेंड था 7 रुपीज 50, तो टोटल 13.75 का जो है डिविडेंड हमको देखने को आईटीसी की तरफ से देखने को मिला था। अच्छा, अब शेयर प्राइस में अभी जब ये वीडियो बना रहा हूं, थोड़ा सा ये एडजस्ट हुआ है डीमर्जर के कारण में, तो ये 440 के आसपास शेयर प्राइस है, एडजस्टेड जो भी प्राइस है। तो ये जो डिविडेंड यील्ड जो आ रही है कुछ 3.1% के आसपास में हमको देखने को मिल रही है। अब की चीज क्या रहेगी, देखिए अभी बहुत रिसेंट में आईटीसी का डीमर्जर हुआ है, आईटीसी और आईटीसी होटल्स। ठीक है, अब उसका इंपैक्ट हमको देखना है, तो नए नंबर्स आएंगे तो और ज्यादा डेटा हमको February 6 को ही आएगा और ज्यादा क्लैरिटी हमको देखने को मिलेगी। दोस्तों अब दूसरा क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि चलिए आईटीसी होटल्स का, तो जैसे आईटीसी है, आईटीसी होटल्स का डीमर्जर यहां पर हो चुका है, तो होटल का लिस्टिंग कब होगा। ऑलरेडी आईटीसी की तो लिस्टिंग हो ही गई है, वो तो है ही, ठीक है, उसमें मतलब जस्ट थोड़ा सा एडजस्टमेंट हमको देखने को मिला था। अब इसकी लिस्टिंग जनरली जब एनसीएलटी का अप्रूवल आता है उसके 60 डेज के अंदर होता है, तो आप ऐसा मान सकते हैं कि February 16 या उससे पहले एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो अगेन अभी तक कोई क्लियर डेट नहीं आई है, बट यस एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले कुछ सप्ताह में और क्लैरिटी आएगी, इंफॉर्मेशन आएगी, और वो हम आपको अर्ली फाइनेंशियल आजादी में बता भी देंगे किस तरीके से नया डेट आ रहा है। तो लेकिन ये ऑलरेडी डीमर्जर हो चुका है, रिकॉर्ड डेट वो सब हो चुकी है, अब लिस्टिंग का ही है। देखते हैं आने वाले कुछ दिनों में, सप्ताह में हमको कुछ क्लैरिटी आती है तो हम आपके साथ शेयर करते हैं। दोस्तों अब हम बिजनेस पर जाएं उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम की लिंक हमने दी हुई है। टेलीग्राम ग्रुप प्योर लर्निंग ग्रुप है, जहां पर लेटेस्ट म्यूचुअल फंड की हम एनालिसिस करते हैं, पोर्टफोलियो समझते हैं बड़े बड़े म्यूचुअल फंड के, फंड हाउसेस के, फंड मैनेजर्स के, और साथ साथ में पर्सनल फाइनेंस, डिविडेंड, फिर बिजनेस लर्निंग रिलेटेड कंटेंट आपको देखने को मिलेंगे हमारे टेलीग्राम ग्रुप में। तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों, फ्री ग्रुप है, मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू जरूर मिलेगी हमारे ग्रुप से। अब आते हैं आईटीसी के बिजनेस के ऊपर। तो देखिए अभी बिल्कुल लेटेस्ट में हमारे पास Q2 के डेटा है, हमको रेवेन्यू में अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो 3.1% देखने को मिल रहा है। जब हम आईटीसी का रिजल्ट देखें तो टोटल प्रॉफिट 5078 करोड़ का हमको देखने को मिला है। दोस्तों अब आईटीसी कौन कौन से ऐसे बिजनेस हैं जो प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं ज्यादा, तो देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर आप देखेंगे 6754 करोड़ का है। ओके, उसमें से 5000 करोड़ के आसपास तो एक ही बिजनेस है जो कि सिगरेट का बिजनेस है, तो क्लोज टू 75-80% जो प्रॉफिट कौन कमा के ला रहा है तो यही बिजनेस है। हाई मार्जिन बिजनेस भी है, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से भी एक्शन रहते हैं कि कोई टैक्स ना बढ़ जाए, अभी बजट का टाइम है तो वो सब भी थोड़ा सा रहता है। ठीक है, फिर एफएमसीजी अदर्स वो भी धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। होटल बिजनेस अब तो डीमर्जर जैसा हो चुका है। फिर एग्री बिजनेस लास्ट फाइनेंशियल ईयर तक थोड़ा टफ था ये, लेकिन 27% ग्रोथ इस बार देखने को मिला है। अब देखते हैं कि Q3 में क्या ट्रेंड्स रहे हैं। पेपर बोर्ड का जो बिजनेस है ये थोड़ा सा हमको डीग्रो होता हुआ नजर में आया है। अब देखिए पेपर बोर्ड का जो बिजनेस है, अब देखिए कॉन्ग्लोमरेट में एक फायदा क्या है कि बहुत सारे बिजनेस है, तो कुछ बिजनेस अगर बहुत अच्छा ना भी करे
तो अभी बहुत ज्यादा प्रॉफिट में दिखता नहीं है। तो पेपर बोर्ड में क्या इश्यू चल रहा है, डिमांड एनवायरनमेंट वीक है, और दूसरा चाइना की तरफ से बहुत सप्लाई हो रही है और लो प्राइस सप्लाई हो रही है। तो ये एक पेपर बोर्ड के साथ इशू आ रहा है। अभी एग्री ने एक कमबैक किया है, अब देखते हैं Q3 में क्या नए नंबर्स आते हैं। सिगरेट एक स्टेबल जैसा बिजनेस है, थोड़ा मार्जिन भी इस बिजनेस का हाई है। नेक्स्ट जो बिजनेस है वो FMCG अदर्स, जहां पर बहुत सारे ब्रांड्स हैं, हो सकता है आप भी यूज अपने डेली यूज में करते हो, जैसे EP हुआ या फिर आशीर्वाद, सनफीस्ट, बिंगो, फियामा, सनराइज, निमाइल, विवेल, ये सब जो ब्रांड्स हैं ITC ही ओन करती है। इनफैक्ट और ज्यादा ब्रांड्स हैं जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो ये जो बिजनेस है यहां पर थोड़ा सा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं कहा जाएगा, थोड़ा सा मार्जिन कम हुआ है। अगर हम Q2 जो है अक्टूबर 2023 और 24 में जब रिजल्ट आए थे उसके साथ कंपेयर करें, मतलब जो रिजल्ट जुलाई से सितंबर में आए थे 23 और 24 के, थोड़ा सा मार्जिन हमको कम होता हुआ नजर में आ रहा है दोस्तों। एबिटा जो है वो जस्ट ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट फ्लैट जैसा देखने को मिल रहा है। तो यहां पर FMCG अदर में क्या चैलेंज आ रहा है, और इनफैक्ट ये चैलेंज आपको HUL या फिर जो दूसरे FMCG कंपनियों में भी देखने को मिलेगा। एक तो डिमांड को लेकर चैलेंज हुआ है, और खासकर अर्बन डिमांड को लेकर। अर्बन मतलब शहरों में पोस्ट कोविड क्या हुआ था, अर्बन बहुत अच्छा उन्होंने एक कमबैक जैसा किया था, स्ट्रांग ग्रोथ देखने को मिली थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अर्बन एरिया में कुछ चैलेंजेस हैं, ठीक है। मार्जिन में थोड़ा सा इंपैक्ट हुआ है, और जो रेन या बारिश जो हुई है, कुछ जगह में फ्लडिंग हुई है, जिसकी वजह से ओवरऑल डिमांड भी इंपैक्ट हुई है। तो अभी जो रिजल्ट आएंगे Q3 के, कुछ मैक्रो डेटास भी हमको पता चलेंगे, जैसे अर्बन स्लो डाउन जो कि हमने बात की। दो चीजें हुई है, एक तो इन्फ्लेशन थोड़ा ज्यादा रहा है अर्बन एरिया में, और जॉब अपॉर्चुनिटी भी थोड़ी कम रही है, जो कि पोस्ट कोविड जो हमको देखने को मिला था। रूरल अच्छा नहीं कर रहा था, अर्बन अच्छा कर रहा था, अब उल्टा हो गया है। अर्बन उतना अच्छा नहीं कर रहा है, रूरल जो है अर्बन से बेटर कर रहा है। तो ये एक नया ट्रेंड हमको खासकर पिछले इनफैक्ट Q2 के रिजल्ट के बाद से ही हमको देखने को मिला है। अब इस पर क्या नए डेटा, ऐसा नहीं है कि अचानक से चेंज हो जाएगा, अर्बन बहुत अच्छा हो जाएगा, बट ये चैलेंज अभी फिलहाल हो रहा है, ये मैक्रो रिलेटेड चैलेंज है। अब कंपनी को किस तरीके से असर होता है, या फिर दूसरी FMCG कंपनी को किस तरीके से असर होगा, तो वो हम देखते हैं, डेटा आएंगे तो हमको और ज्यादा पता चलेगा। बाकी February 6 को रिजल्ट है, और इंटरिम डिविडेंड भी ITC की तरफ से आने वाला है दोस्तों। मुझे उम्मीद है वीडियो से आपको वैल्यू मिली होगी। आपके कीमती समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।